क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी इज आर ए एंड बी, कि भैया फर्स्ट टर्म तो ए है और nth टर्म जो है वो बी है एक जीपी का, एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ द n टर्म्स प्रूव दैट p की पावर 2 इक्वल टू a b की पावर n। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है कि भैया वो a है, तो मैंने कॉमन रेशियो मान लिया, लेट r बी द कॉमन रेशियो, लेट r बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ठीक, तो भैया पहला टर्म तो हमारा a है, तो nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा, nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1। तो ये मैंने लिख दिया an इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1, और वो किसके इक्वल दे रखा है, वो b के इक्वल दे रखा है, तो ये हो जाएगा b। ठीक है ना, nth टर्म हमारा ये हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर मैंने 1 मान ली यहां से यहां तक। ठीक है ना, ये हमारा काम का टर्म है। इसके बाद हमसे कहा गया इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, ठीक है ना, तो किसी जीपी के n टर्म्स का प्रोडक्ट p है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अगर कोई जीपी है ना तो उसके n टर्म्स हमारे इस तरह से होंगे कि a1 इंटू a2 और उनका सबका प्रोडक्ट a3 डैश डैश डैश, और ये हो जाएगा हमारे nth टर्म an और उनका प्रोडक्ट सबका क्या है p है। ठीक, तो भाई किसी भी जीपी के पहले टर्म को हम किससे शो करते हैं, a से, सेकंड टर्म क्या हो जाता है ar, थर्ड टर्म हमारा क्या होता है ar की पावर 2, इस तरह से हमारे कितने टर्म है n, तो nth टर्म को हम लिखते हैं ar की पावर n माइनस 1। तो भाई इन सब टर्म्स का जो प्रोडक्ट है ना वो p है, p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। ठीक, सभी टर्म मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, तो देखिए a कितनी बार आ रहा है इसमें, a 1 2 3 इस तरह से n बार आ रहा होगा हमारा, तो a की पावर हमारी कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, क्योंकि a जो आ रहा है ना इसमें मल्टीप्लाई में कितनी बार आ रहा है, n बार आ रहा है। तो भाई a की पावर 1 1 1 ये सारी पावर ऐड हो जाएंगी, तो कितनी बार आ जाएगा, n आ जाएगी पावर मल्टीप्लाई। अब देखिए r वाले जो टर्म हो रहे हैं ना हमारे यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, तो ये इस तरह से रहा होगा, देखिए ऐसे कि एक तो r हमारा ये रहा पहला वाला मल्टीप्लाई r की पावर 2 यहां है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई r की पावर 3 आई होगी, इस तरह से हमारी r की पावर कितनी है, n माइनस 1 आई है, इक्वल टू p। ठीक, बड़े ध्यान से देखना यहाँ पे, तो देखिए a की पावर n तो हमारा बाहर ऐसी रहा मल्टीप्लाई हो रही है, r वाले टर्म हमारे यहां से स्टार्ट होते हैं। देखिए यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं ना r के टर्म तो हमारे n हो जाते हैं 1 2 3 इस तरह से, nth टर्म है तो n बार हो जाते हैं। ठीक, लेकिन r हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3, तो वो n माइनस 1 टर्म्स होंगे उसमें। ठीक है ना, तभी तो यहाँ 1 2 3 पावर कितनी हो रही है, n माइनस 1 टर्म्स हो रही है। देखिए बेस हमारे सबके सेम है, r की पावर 1 है, r की पावर 2 r की पावर 3, तो कुल मिला के ना ये पावर सब ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे ना हमारा पावर क्या हो रही होगी 1 2 3, ये सब पावर क्या हो रही है, ऐड हो रही है। कितनी बार ऐड होंगी, n माइनस 1 बार, क्योंकि बेस हमारा r है सभी टर्म का, पावर 1 2 3 4 इस तरह से n माइनस 1 तक जा रही है, सभी पावर ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1 तक हमारी ऐड होंगे। ठीक, बड़े ध्यान से देखिए ये जो पावर है ना हमारी जो ये ऐड हो रही है, ये जो पावर में ऐड हो रही है ना सीरीज, तो ये हमारी AP बन रही है। ठीक है ना, देखिए दिस माइनस दिस कितना बचा 1, इसमें से ये वाला टर्म घटाइए 1, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, सबका जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ना 1 आ रहा है। पहला टर्म तो हमारा a है, a इक्वल टू 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस d जो है ना वो कितना है 1 है, 2 माइनस 1 कर दिए 1 आ जाएगा। टर्म्स हमारे n कितने हैं, वो है n माइनस 1। ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है AP में Sn का n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है n टर्म्स का। लेकिन जहां पर भी हमारा n है ना उसकी जगह n माइनस 1 पुट करेंगे, क्योंकि हमारे टर्म्स कितने n माइनस 1 है। ठीक, तो यहां लिखेंगे Sn माइनस 1 इक्वल टू n की जगह n माइनस 1 पुट करेंगे, क्योंकि हमारे टर्म्स n माइनस 1 है अपॉन में 2 2a, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर फिर दोबारा से n माइनस 1 पुट करा, माइनस 1 ही हो जाएगा, n की जगह n माइनस 1 ये आ गया, माइनस 1 ये आ गया, इंटू dt की जगह हमने 1 कर दिया। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 2। ठीक, इस तरह से
इस -2 से +2 भी कट जाएगा, तो ये कुल मिलाकर हमारा ये बचेगा n(n-1) और अपॉन में 2, ये हमारा Sn-1 बचेगा। तो ये जब पावर को ऐड करेंगे ना तो हमारा ये टर्म आ जाएगा। ये वर्क हमें रफली करना था सिर्फ, ठीक है ना, ये काम हमें सारा रफली करना था। तो इन सब को ऐड करने के बाद n(n-1) अपॉन 2 आएगा, तो मैं इसे लिख रहा हूं a की पावर n मल्टीप्लाई r की पावर n(n-1) और अपॉन में 2, ये सारा जो है ना हमारा पावर में है, ये वाला टर्म इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, p आ जाएगा, ठीक है ना। आ गई ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब बड़े ध्यान से देखना, हमें प्रूफ ये करना, तो मैं सबसे पहले तो क्या कर रहा हूं, p की पावर 2 कर रहे हैं, तो देखिए इसमें नहीं 2 नहीं मान के ना, यहीं पे मैं पावर 2 कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहे हैं दोनों तरफ, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हमारा ये ना लेफ्ट हैंड साइड फाइंड हो जाएगी p की पावर 2। तो जैसे स्क्वायर करते हैं ना, तो देखिए यहां से यहां तक हमारा पूरा टर्म जो यहां था ना, a की पावर n मल्टीप्लाई ये था r की पावर n(n-1) और अपॉन में ये 2, इस तरह से। तो सभी की पावर क्या हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी, यहां से यहां तक सभी की पावर 2 इन और इक्वल टू में यहाँ p की पावर 2 हो जाएगी ना। तो देखिए ये वाला टर्म हमारा अलग है, मल्टीप्लाई में ये वाला टर्म है, तो इस वाले इसकी पावर 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा a की पावर, और देखिए यहाँ क्या हो रहा है, a की पावर n की पावर 2 हो रहा है, तो पावर की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा इनटू। इसी तरह से देखिए इस पावर की पावर 2 हो रही है, तो r की पावर n(n-1) और अपॉन में 2, इस तरह से था ये पावर में, और इसकी पावर भी क्या हो रही है 2, तो ये पावर और इस वाले पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इस 2 से 2 कट जाएगा, तो कुल मिलाकर हमारा r की पावर कितनी बचेगी, n(n-1) इस तरह से बचेगी, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, p की पावर 2, ठीक है ना। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, तो इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक। अब देखिए राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, राइट हैंड साइड में हमारा a b की पावर n, ठीक है ना, इसे इधर सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने राइट हैंड साइड ले ली, तो वो हमारा a b की पावर n है। तो देखिए a तो हमारा ऐसे ही रहेगा, पहला टर्म मल्टीप्लाई, b की जगह हम कितना पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं, देखिए क्योंकि b हमारा nth टर्म था ना, और nth टर्म को हम लिखते हैं a r की पावर n-1, तो यहां लिख दिया हमने a r की पावर n-1, और बाहर पावर हमारी n तो पहले से चढ़ी हुई है, ठीक है। a की जगह a रहा, b की जगह a r की पावर n-1 लिख दिया, और इसकी पावर बाहर n हो जाएगी। अब देखिए ये हमारा a है, यहाँ a है, तो a की पावर कितनी हो जाएगी 2, r की पावर कितनी है n-1 और उसकी पावर n, तो देखिए यहां ऐसा हो जाएगा कि a की पावर 2 की पावर भी n हो जाएगी, r की पावर जो थी ना यहां, तो ये थी n-1 और उसकी पावर n हो जाएगी, ठीक। पावर की पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a की पावर कितनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी, इसकी इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो कितना हो जाएगा, n(n-1) हो जाएगा। भाई n-1 की n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n(n-1), तो देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा सेम ही है, तो राइट हैंड साइड हमारी ये थी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी p की पावर 2 थी, तो लिख देंगे भैया ये दोनों टर्म बराबर हैं, सो p की पावर 2 इक्वल टू a b की पावर n, और यही हमें प्रूफ करना था। इसमें नंबर 24 में कहा गया, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स of a GP to the sum of the terms from n plus 1th term to 2nth terms is 1 upon r की पावर n। देखिए कोई एक GP है जिसमें हमारे 2n टर्म्स हैं, ठीक है ना। मैं भी आपको इस तरह से दिखाता हूं, देखिए मान लीजिए कोई GP है, तो उसमें पहला टर्म होगा a1 a2 a3 a4, इस तरह से उसका nth टर्म होगा an, ठीक है ना। उसके बाद आएगा an plus 1th टर्म, an plus 2th टर्म, इस तरह से जाके लास्ट में आएगा a2nth टर्म, ठीक है ना। 2n टर्म्स तक है वो उस जीपी में। तो हमसे कहा गया है शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, तो शुरू के n टर्म्स का सम, ये शुरू के n टर्म्स हमारे इनका सम, ठीक है ना, और इसका रेशियो, इस सब के सम का रेशियो n plus 1th टर्म से 2nth टर्म तक, इन सब के सम का रेशियो दिस अपॉन दिस इज 1 अपॉन r की पावर n है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। तो सबसे पहले हमने लेट किया, लेट
A and R be the first term and common ratio of GP। ठीक, तो देखिए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स जो होते हैं ना वो हमारे क्या होंगे, सो एस एन, शुरू के एन टर्म्स का सम। ठीक, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई आर हमारा 1 से बड़ा है, आप या तो अगर दोनों ही कंडीशन में आप या तो ये लीजिए या ये लीजिए, तो हम पहला वाला टर्म कंडीशन ले रहे हैं। ठीक है ना, कि भाई हमारा जो आर है ना वो 1 से बड़ा है, तो शुरू के एन टर्म्स का जो सम आ जाएगा ना वो आ जाएगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा आर माइनस 1। ठीक है ना, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। देखिए ये वाला जो शुरू के फर्स्ट एन टर्म्स का सम आ गया वो तो ये आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर कि सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टू nth टर्म, कि भैया हम इस टर्म का सम यहां से यहां तक का कैसे निकाल लेंगे। ठीक है ना, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना तो वो शुरू से और nth टर्म तक का फॉर्मूला होता है फाइंड करने का। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम भाई इससे यहां तक का कोई फॉर्मूला फाइंड कर ले। ठीक, तो यहां से यहां तक के सम को हम किस तरह से दिखाएंगे। देखिए ये जो हमारा सम है ना यहां से है एस एन प्लस 1 से, ठीक है ना, तो ये कहां तक है एस एन प्लस, सॉरी इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये जो हमारे टर्म है ना ए एन प्लस 1 से 2 और ए टू एन तक है। ठीक है ना, तो इसको हम दिखाएंगे किस तरह से। देखिए इतने टर्म का सम को ना हम, इतने टर्म के सम को हम पता किस तरह से लिख सकते हैं कि यहां से यहां तक का सम। ठीक है ना, सम ऑफ 2n टर्म्स माइनस सम ऑफ दिस टर्म इन टर्म्स का सम। ठीक है ना, तो हमारा सिर्फ इतने टर्म का सम बच जाएगा। अगर मैं पहले वाले टर्म से लेके 2n टर्म्स तक का सम फाइंड कर लूं, ठीक है ना, और उसमें से शुरू के n टर्म्स का सम माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास कितना बचेगा, सिर्फ n प्लस 1 से 2n टर्म्स का सम बचेगा। ठीक है ना, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सम ऑफ टर्म्स n प्लस 1 नथ टू 2nth टर्म्स, तो वो पता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s 2n माइनस sn। दोबारा समझ लीजिए, मैं पहले वाले टर्म से लेके 2n टर्म्स तक का सम फाइंड कर रहा हूं, उसमें से शुरू के n टर्म्स का सम माइनस कर रहा हूं, तो मेरे पास जो बचेगा ना वो n प्लस 1 वाले टर्म से 2n टर्म्स तक का सम बच जाएगा। ठीक है ना, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n का, एस एन का, तो यहां पर n आ जाता है। ठीक है ना, अगर मैं एस 2n फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा a इंटू आर की पावर 2n माइनस 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा r माइनस 1, क्योंकि भाई इस बार हमारे जो n हो गए ना वो 2n हो गए, तो a इंटू आर की पावर 2n माइनस 1 और अपॉन में r माइनस 1 हो गया, माइनस एस एन हमारा यही वाला रहेगा, तो ये हो जाएगा a आर की पावर n माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा r माइनस 1। इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। आ रही है बात समझ में। ये तो हमारे शुरू के n टर्म्स का सम हो गया। ठीक, ये वाला जो सम है ना वो n प्लस 1th टर्म से 2nth टर्म तक हो जाएगा। ठीक, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, तो लिख रहे रिक्वायर्ड रेशियो। तो रिक्वायर्ड रेशियो में पहले तो कौन सा आना है, ये वाले टर्म्स का सम, तो ये तो मैंने ऊपर लिख दिया इस तरह से r माइनस 1, ये आ गया। ठीक, अपॉन में फिर आ जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 माइनस a r की पावर n माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा r माइनस 1। इस तरह से ये तो n टर्म्स के सम का फॉर्मूला हो गया, ये n प्लस 1 से लेके 2n तक का हो गया, और इनका रेशियो फाइंड करना तो अपॉन में लिख दिया। अब देखिए नीचे वाले टर्म्स में ना हमारा r माइनस 1 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 तुम्हारा ऐसे ही रहा, अपॉन में यहां मैंने एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा r माइनस 1। तो ये ऊपर वाले टर्म ऐसे कैसे रहेंगे, a r की पावर 2n माइनस 1, सॉरी ये 2n था ये, है ना, तो 2n माइनस 1 माइनस a r की पावर n माइनस 1,
इस तरह से। तो देखिए इस r-1 से r-1 हट जाएगा, ठीक। और देखिए यहां पर ये हमारा a था, यहां बचेगा r⁻n-1। नीचे वाले हमारे दो टर्म बचे, तो पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, इन दोनों में भी a कॉमन है, हमने यहां से a कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा r⁻2n-1, माइनस का साइन ये बचा, और दूसरी ब्रैकेट बचेगी r⁻n-1। इस तरह से a से a भी हट जाएगा हमारा, ठीक। तो न्यूमरेटर में हमारा बचेगा r⁻n-1 अपॉन में यहां बचेगा r⁻2n-1, और माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा r⁻n प्लस का 1। तो यहां से -1 से प्लस का 1 भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और r⁻n-1, ठीक है ना, ये हमारा r⁻2n है, और यहां पे हमारा कितना है r⁻n है। तो देखिए इसे हम पता है इस तरह से भी लिख सकते हैं कि r⁻2n हो रहा ना, तो मैं इसे r⁻n इंटू r⁻n लिख सकता हूं इसमें 2n को, ठीक है ना, और माइनस r⁻n आगे है। देखिए ये वाला टर्म सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं, r⁻2n को लिख दिया r⁻n प्लस इंटू r⁻n, देखिए दोनों पावर ऐड होंगे ना, तो n और n कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, माइनस r⁻n ऐसी रहा। इन दोनों टर्म्स में मैंने r⁻n कॉमन ले लिया, तो यहां से r⁻n बाहर चला गया, यहां बचा r⁻n-1। तो नीचे वाले टर्म में से मैं r⁻n कॉमन ले सकता हूं, तुम्हारा ब्रैकेट में बचेगा r⁻n-1 इस तरह से। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन है, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो रेशियो आएगा ना वो 1/r⁻n आ जाएगा, जो हमें शो प्रूव करना था, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया इफ a b c and d are in GP then show that a square plus b square plus c square ब्रैकेट में उसकी मल्टीप्लाई करेंगे b square c square d square से, तो हमारा वो इक्वल आएगा ab plus bc plus cd के होल के स्क्वायर के इक्वल आएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए हमसे कहा गया ये टर्म GP में है, तो सबसे पहले मैं लेट कर रहा हूं कि भाई कैपिटल A एंड कैपिटल R be the first term and common ratio of GP। तो देखिए अगर ये चारों टर्म हमारे GP में है, तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा टर्म है। तो भाई पहले टर्म को तो हम लिखेंगे इस तरह से कि भाई पहला टर्म A है, तो वो ये A हो गया, ठीक। सेकंड टर्म हमारा क्या है B है, तो सेकंड टर्म को नाम कैसे लिखते हैं, ये हमारा A1 है या A है, बात एक ही है ना, इस तरह से। सेकंड टर्म को हम लिखेंगे AR, और वो हमारा क्या है B के इक्वल है। भाई अगर हमारे किसी GP में हमारे टर्म्स हो रहे हैं A1, A2, A3, A4, तो पहले वाले टर्म को हम लिखते हैं स्मॉल a से ही, है ना, वही हो जाता है। दूसरा होता है पहला टर्म मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो R, सेकंड हो जाता है AR स्क्वायर, तीसरा हो जाता है AR⁻3, इस तरह से। तो भैया पहला टर्म हमारा A हो गया, सेकंड टर्म AR होगा कॉमन रेशियो, और पहला टर्म अगर ये होता तो AR हो गया। थर्ड टर्म हमारा A3, वो क्या हो जाएगा AR⁻2, तो वो है हमारा C, और चौथा टर्म जो A4 है ना उसे हम लिखेंगे AR⁻3 से, तो वो हो जाएगा हमारा D। इस तरह से हमें गिवन है, तो ये तो मिटा रहा हूं, ठीक है ना। पहला टर्म दूसरा टर्म मैंने डायरेक्ट दिया, फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी a⁻2 प्लस b⁻2 प्लस c⁻2, और उसकी मल्टीप्लाई हो रही है b⁻2 प्लस c⁻2 प्लस d⁻2, इस तरह से। तो भाई इस a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल A लिख सकता हूं, तो ये जगह कैपिटल A का स्क्वायर, प्लस b की जगह कितना लिखा जा सकता है AR, तो ये हो जाएगा AR का स्क्वायर, प्लस C का स्क्वायर मतलब AR का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, इस तरह से, ठीक। फिर b स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर, तो b ये रहा, फिर दोबारा से देखिए इसे AR का स्क्वायर, C की जगह लिखेंगे AR स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस D स्क्वायर मतलब AR⁻3 उसका भी स्क्वायर। तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए पहली वाले ब्रैकेट में ये तो हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर R स्क्वायर, फिर a स्क्वायर R⁻4, यहां पर देखिए a स्क्वायर और R स्क्वायर
ए का स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर और आर की पावर 6 हो जाएगा इस तरह से। ठीक, यहां से आप देखिए इन सभी में ना ए की पावर 2 कॉमन है, तो यहां बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। इन सभी टर्म्स में भी हमारा क्या है, ए की पावर 2 कॉमन है, तो देखिए ए की पावर 2 सब मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहां पर ही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि ए की पावर 4 हो गया, 2 कॉमन यहां से आए थे पावर और 2 कॉमन यहां से आए थे, तो यहां भी बचेगा हमारा। और देखिए यहां आर की पावर 2 भी कॉमन है इस वाले टर्म्स में से ना, अभी इस तरह से लिख रहा हूं मैं, ए की पावर 2 रहने दिया, यहां मैंने लिया कॉमन ए की पावर 2 आर की पावर 2, तो यहां बचेगा पहले वाले टर्म में 1, क्योंकि ये भी बाहर आ गया ये भी बाहर आ गया, ए की पावर 2 बाहर चली गई, यहां से 2 पावर बाहर जाएगी, तो कितना बचेगा आर की पावर 2, यहां बचेगी आर की पावर 4, क्योंकि ए स्क्वायर बाहर गया, 2 पावर बाहर गई, तो 4 पावर बच गई। ठीक, सभी टर्म मल्टीप्लाई में है, तो इस वाले टर्म की इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 आर की पावर 2, ये दोनों टर्म हमारे सेम है, तो इनकी हो जाएगी पावर 2। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी जिसे हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, इसी तरह से राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और उसकी पावर 2। तो देखिए ए की जगह मैंने लिख दिया कैपिटल ए, बी की जगह लिखा गया हमारा ए आर प्लस बी की जगह फिर दोबारा से ए आर इंटू सी की जगह हम लिखेंगे ए आर स्क्वायर प्लस सी की जगह हमने लिख दिया ए आर स्क्वायर और डी की जगह लिखा जाएगा ए आर की पावर 3 और होल की पावर है हमारी 2। इस तरह से अभी तुम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते, देखिए इसे हम लिखेंगे ए की पावर 2 इंटू आर, इसे लिख देंगे हम ए की पावर 2 और यहां आर की पावर हो जाएगी 3। ठीक, ए की पावर कितनी हो जाएगी 2 और आर की पावर हो जाएगी 5, अब पावर रहेगी बाहर 2। ठीक है ना, अभी इस ब्रैकेट के अंदर ही हम कॉमन लेते हैं। देखिए इन तीनों टर्म्स में ना एक तो ए की पावर 2 कॉमन है और एक आर कॉमन है, तो देखिए अंदर ही हमने ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन लिया अभी, तो यहां से हमारा सिर्फ बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाहर गया, एक आर भी बाहर गया, तो कितना बचेगा आर की पावर 2 प्लस ए स्क्वायर बाहर चला गया, एक आर बाहर चला गया, तो कितना बचेगा आर की पावर 4 और पावर 2 ऊपर बाहर है। ठीक, तो देखिए इस वाले टर्म की भी पावर 2 हो जाएगी, इस वाले टर्म की भी पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा a की पावर 2 इंटू आर की पावर 2 और यह हो जाएगा 1 प्लस आर की पावर 2 प्लस आर की पावर 4 की पावर 2। ठीक है ना, इसको मैं यही डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिए पावर 2 हो रही है, तो 2 की पावर तो हो जाएगी 4 और आर की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है ना भाई, इसकी भी पावर 2 हो गई थी, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 और आर की पावर 2 हो गई। अब ध्यान से देखिए ये वाली हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया इंसर्ट 2 नंबर बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी, कि 3 और 81 हमारे दो नंबर हैं, इनके बीच में मुझे 2 नंबर पुट करने हैं और वो इस तरह से पुट करने चाहिए कि जो हमारा सीक्वेंस बने ना वो जीपी बन जाए। तो मैंने इलेक्ट किया कि मैंने इन दोनों के बीच में तो G1 पुट किया है और एक G2 पुट कर दिया, 2 नंबर इस तरह से पुट कर दिया। अब ये जो ना हमारी जो सीक्वेंस बना 3 G1 G2 और 81 ये हमारा जीपी में है। ठीक है ना, तो हियर ए हमारा पहला टर्म होता वो क्या हो गया 3 हो गया। ठीक, और आर हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि भाई इस तरह से अगर मैंने 2 नंबर पुट कर दिए ना तो हमारे 4 टर्म हो गए टोटल, एन हमारे कितना हो गया 4 हो गया, तो ये वाला हमारा 4th टर्म है। यहाँ पे 4th टर्म हमारा क्या है A4 हमारा जो हो गया 81 हो गया। ठीक, इस तरह से तो भाई A4 को मैं क्या लिखूंगा A R की पावर 3। अगर हमारी कोई जीपी होती है जिसमें इस तरह से हमारे टर्म होते हैं A1 A2 A3 A4 A5 है ना, पहला टर्म दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो पहले टर्म को तो हम A लिखते हैं, सेकंड टर्म को लिखते हैं AR, थर्ड टर्म को लिखते हैं AR की पावर 2, फोर्थ टर्म को AR की पावर 3, फोर्थ टर्म में पावर 3 होगी, थर्ड टर्म में पावर 2 होगी, इसी तरह फिफ्थ टर्म में तो पावर कितनी होगी 4 होगी, है ना। तो भैया 4th टर्म था तो AR की पावर 3 हो गई इक्वल टू 81 हो गया ये। ठीक है ना, A की जगह तो मैं कितना पुट कर दूंगा 3 और R की पावर 3 इक्वल टू 81, तो ये 3 अपॉन में चले जाएगा, ये 3 थी पावर,
81/3 27 बार। r की पावर 3 इक्वल टू 27, ये जो तो पावर 3 इधर क्यूब रूट में आ जाएगी, तो r की जो वैल्यू आ जाएगी ना वो आ जाएगी 3, क्योंकि 27 का क्यूब रूट कितना आता है 3 आ जाता है। 3 मल्टीप्लाई 3 करके कितना आता है 27 आता है, ठीक है ना। तो इन सब का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो a पता चल गया, r पता चल गया। अब मैंने कहा था जो हमारा ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा क्या हो गया सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म को हम कैसे लिखते हैं ए आर। सो G1 इक्वल टू, तो वो हो जाएगा हमारा ए आर, ए की जगह हमने पुट कर दिया 3 और आर की जगह पुट कर दिया 3, तो वो तो आ जाएगा 9। ये हमारा थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो भैया थर्ड टर्म को हम लिखते हैं ए आर की पावर 2, तो ये जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 27। तो भैया G1 तो हमारा आ जाएगा कितना 9 और G2 आ जाएगा 27। और आप देखिए ये हमारे चार टर्म रहे ना, तो जीपी में रहे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट द a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 और अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक, अगर हमें कोई दो नंबर दिए होते हैं ना a एंड b, तो उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन जो फाइंड होता है ना वो होता है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए और उस पर अंडर रूट चढ़ा दीजिए, तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है। तो a और b के का मीन फाइंड करना है ना, तो वो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी हो जाएगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा। तो लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंडर रूट ए बी, ये हो गया a और b का ज्योमेट्रिक मीन, और वो किसके इक्वल है इसके इक्वल है a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n, और हमें इसे सॉल्व करना है n की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक, देखिए ये पावर जो है ना हमारे अंडर रूट चढ़ी हुई है इस तरह से, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं a की पावर 1/2 और b की भी पावर 1/2। ठीक है ना, अंडर रूट जो होता है पावर हाफ होती है, तो मैंने इसे लिखा a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2 और इक्वल टू आ जाएगा a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन में रहा a की पावर n प्लस b की पावर n, इस तरह से रहा। ठीक, ये जो टर्म थे ना हमारे इधर डिनोमिनेटर में थे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले टर्म से, तो देखिए कितना हो जाएगा a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2 और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी a की पावर n प्लस b की पावर n से। यहां हमारा a की पावर n प्लस 1 और b की पावर n प्लस 1 एक साथ ऐसी रहा। ठीक, यहां पे कैलकुलेशन को बड़ा ध्यान से देखना है। देखिए इस वाले टर्म की जब मल्टीप्लाई इस a n से होगी ना, तो a की पावर एक तो हाफ है इंटू a की पावर n और b की पावर n सॉरी b की पावर हाफ ऐसी रह जाएगी, इस तरह से रहेगा। ये a की पावर हाफ की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, b की पावर हाफ ऐसे रहेगा क्योंकि b वाला टर्म है नहीं, ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, तो इतना हो जाएगा n प्लस 1/2, n और हाफ ऐड हो जाएगा b की पावर 1/2। तो पहले वाले टर्म की मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा a की पावर n प्लस 1/2। ठीक है ना, ये 1/2 है और b की पावर रह जाएगी हाफ, इस तरह से। अब इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो देखिए अब a की पावर हाफ ऐसी रह जाएगी और b की पावर जो हो जाएगी ना, यहां n थी यहां हाफ थी, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे n प्लस 1/2। ठीक, इक्वल टू में यहां a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 ऐसा कैसे रहा। ठीक, अब देखिए ये वाला जो टर्म है ना हमारा, इसमें n की पावर 1 प्लस 1 है और यहां a की पावर n प्लस 1/2 है, तो इस वाले टर्म को ना मैं लेफ्ट में ला रहा हूं, पावर हमारी ये दोनों n के टर्म्स में है, इसमें a में, तो इस वजह से इन दोनों टर्म्स को तो हम एक तरफ लिख रहे हैं, ये माइनस में आ जाएगी इस तरह से। ठीक, इक्वल टू ये वाला टर्म में n की पावर b में है, b की पावर n में है ना, और यहाँ b की पावर n में ये है, तो इस वाले टर्म को मैं लेफ्ट में ले आया, तो ये जगह b की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर हाफ इंटू b की पावर n प्लस 1/2। ठीक, अब आप देखिए यहां पे ना बड़े ध्यान से देखना है, ये वाली पावर ना n प्लस 1/2 है, ये पावर हमारी n प्लस 1 है,
तो ये वाली पावर हमारी छोटी है, ये हमारी पावर जो है ना n+1/2 है, और यहां है n+1। तो ये जो पावर है ना, बड़े ध्यान से देखना इसे, a की पावर n+1/2 तो ये रहा, और b की पावर हाफ ये रही, माइनस का साइन ये रहा। इस वाली पावर को तुम्हें पता मैं ऐसे लिख सकता हूं, a की पावर n+12 और प्लस हाफ। भाई इस 1 को ना मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, हाफ प्लस हाफ, है ना, तो 1 हो जाएगा। अब ये पावर हमारी अलग से ऐड हो रही है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, अलग करके, ठीक है ना। अब भी है ना, ये वाला टर्म जो रहेगा ना, इसके इक्वल रहेगा। देखो इन दोनों टर्म्स को ऐड कीजिए आप, तो n+12 प्लस हाफ, क्योंकि बेस सेम है, तब भी हमारा कितना रहेगा, n+1 ही रहेगा। लेकिन मैंने सिर्फ इस वाले n+12 को अलग लिख दिया, इस हाफ को अलग लिख दिया, वो इस वजह से क्योंकि मुझे इसकी जैसी पावर बनानी थी इसकी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों में से ये वाला टर्म कॉमन ले सकता हूं, तो मैं इन दोनों में से ये a की पावर n+1/2 कॉमन ले रहा हूं। तो देखिए यहां कितना बचेगा, b की पावर हाफ बचेगा माइनस, और इसमें से भी ना a की पावर हाफ बच जाएगी यहां पर। आप खुद समझिए, ये n+12 है, ये n+1 है। जब मैं n+12 कॉमन लूंगा ना, ये वाला टर्म, तो यहां 1 में से हाफ पावर बची रहेगी बस, इक्वल टू बिल्कुल सेम इसी तरह से यहां पे ना b की पावर n+1/2 कॉमन ले रहा हूं मैं। तो देखिए यहां b की पावर n+1 था ना, यहां पर b की पावर हाफ बचेगी, क्योंकि n बाहर आ गया कॉमन, इस 1 में से हाफ कॉमन आ गया बाहर, तो इस 1 के जो हाफ था ना, वो बचा रहा अंदर ब्रैकेट में, माइनस a की पावर हाफ हमारी ये रही, इस तरह से। ठीक, अब बड़े ध्यान से देखना, देखिए ये भी b की पावर हाफ माइनस a की पावर हाफ है, ये भी हमारा टर्म एक जैसा है, ठीक है ना, कैंसिल हो जाएंगे। अब सिर्फ हमारा ये बचा a की पावर n+1/2 इक्वल टू b की पावर n+1/2। ठीक, पावर बिल्कुल दोनों के सेम है, दोनों को इस वाले टर्म को अपॉन में लेकर आ रहा हूं मैं, तो मैंने इसे इस तरह से लिख दिया, b की पावर n+12। अब देखिए इधर 1 बचेगा, जब ये इधर की तरफ मल्टीप्लाई में नीचे आया ना इस तरह से, तो ये यहां 1 बचेगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए फिर से भी यही वाला टर्म आ जाएगा हमारा, है ना। तो यहां हमारा राइट हैंड साइड में क्या 1 है, यहां पावर सेम है, तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं, a/b की पावर n+12। भाई दोनों की पावर सेम है, तो दोनों टर्म को ब्रैकेट में लिख लीजिए, a और b को पावर ऐसे रही। यहां कितना बचा हमारा, 1 बचा। ठीक, देखिए इधर हमारा जो बेस है ना, वो a/b है, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी ना बेस a/b ही बनाना है, तभी मैं पावर की कंपेयर कर सकता हूं। ठीक, और किसी भी टर्म की पावर अगर हम 0 कर देते हैं ना, तो वो हमारा 1 हो जाता है। देखिए a की पावर 0 1 होता है, 100 की पावर 0 भी 1 होता है। इसी तरह से अगर मैं a/b की पावर भी 0 कर दूंगा ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस 1 की जगह मैं ये वाला टर्म लिख रहा हूं, वो इस वजह से लिखा क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ना a/b के टर्म में दिया हुआ है, तो मैं राइट हैंड साइड को भी ना इस तरह से लिख सकता हूं, a/b की पावर n+12 इक्वल टू a/b की पावर 0। a/b की पावर में इस वजह से लिखा क्योंकि हमारा लेफ्ट में a/b बेस है। अब देखिए यहां पर a/b बेस है, यहां भी हमारा a/b बेस है। अब मैं पावर की कंपेयर कर सकता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो पावर है ना, इस वाली पावर के इक्वल है, तो n+12 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो n किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला हाफ इधर प्लस का था, इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 1/2।